नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं से श्वसन नामक टॉपिक। इसमें आपसे पूछा जाता है कि भिन्न पदों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि श्वसन किसे कहते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को हम श्वसन कहते हैं। तो श्वसन में हमें ग्लूकोज का विखंडन करके दिखाना है। तो सबसे पहले ग्लूकोज काय में बदलता है, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव के बाद वो काय में बदलता है, पाइरूवेट में। पाइरूवेट के कितने अणु बनते हैं, 3 अणु, यानी 3 राष्ट्रीय निकलता है। पहला होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इससे बनता है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। दूसरा रास्ता होता है ऑक्सीजन का अभाव, जिसमें लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनती है। तीसरा रास्ता होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 यानी पानी बनता है प्लस ऊर्जा, जिसमें 38 ATP ऊर्जा होती है। अब आपसे पूछा है इसमें कि कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे एनर्जी प्राप्त करने के लिए यानी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जब इसे एनर्जी यानी ताकत मिलती है। तो कोशिका छोटे छोटे, जैसे कि एक मधुमक्खी का छाता होता है ना, उस प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं। जिस प्रकार हमारा पूरा मकान ईंटों से बनता है, जो ईंटें एक छोटी छोटी कोशिका होता है, वैसे ही मानव शरीर का भी पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनाता होता है। तो ये कोशिका है, एक कोशिका के अंदर भरा हुआ कोशिका द्रव कहते हैं इसे। एक कोशिका का विद्युत ग्रह है, यानी कि कोशिका को जहाँ से एनर्जी मिलती, ताकत मिलती है, उसे हम विद्युत ग्रह कहते हैं कोशिका का, यानी इसका दूसरा नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन में पूछते हैं कोशिका का विद्युत ग्रह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो यह क्रिया 2 तरह की होती है, एक जिसे हम बोलते हैं अवयवी और दूसरी होती है वायवीय। इसका और दूसरा नाम भी है ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, तो हमें इन्हें को याद करना है सब क्रिया को। तो एक स्टोरी बनाइए, उसको कृपया ध्यान से सुने। तो आपने जॉन सीना नामक कुश्ती वाले WWF का नाम सुना ही होगा। तो जॉन सीना को WWF वर्ल्ड चैंपियन जीतना था, तो उसे ज़रूरत थी किसकी, ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज की ज़रूरत थी जॉन सीना। तो जॉन सीना की एक गर्लफ्रेंड थी, जिसका नाम था क्या, एलेक्सा। क्या नाम था जिसका, एलेक्सा। तो एलेक्सा कहाँ रहती थी, कोशिका द्रव में। कहाँ रहती थी, कोशिका द्रव में। तो एलेक्सा ने उस जॉन सीना को बताया, यानी जॉन सीना को बताया कि मैं एक गुरु को जानती हूँ जिसका नाम है पाइरूवेट। क्या नाम है जिसका, उस गुरु का नाम बताया, पाइरूवेट। क्योंकि ग्लूकोज पहले 6 अणु में था, फिर टूट के पाइरूवेट में कितने 3 अणु वाला बचता है। तो अलेक्सा उसको पाइरूवेट कहाँ ले गई। तो पाइरूवेट ने उनको बताया कि आपको यदि एनर्जी यानी ग्लूकोज चाहिए, तो आपको 3 रास्तों से गुजरना होगा। तो उन्होंने बताया सबसे पहला रास्ता है जहां आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वहाँ ईस्ट मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु कीटाणु मिलेंगे, जो जहाँ की उस ईस्ट वहाँ होते हैं जहाँ लोग दारू या शराब बनाते हैं ना, सड़ाने के लिए, तो उसमें ईस्ट होता है, जिसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, तो इससे आपको एथेनॉल मिल जाएगी। एथेनॉल मतलब शराब यानी एल्कोहल। इसे पीने के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊर्जा मिल जाएगी, लेकिन ये वाली ऊर्जा 2 ATP में मिलेगी। कितनी मिलेगी, 2 ATP में। 2 ATP का मतलब ज़रा समझ लेना, आपको ये ऊर्जा 2000 रुपये में मिलेगी। उसके बाद आपको दूसरा रास्ता मिलेगा जहाँ ऑक्सीजन का अभाव रहेगा, जहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल रहेगी नहीं। इस वाले में ऑक्सीजन रहती है, लेकिन क्या होता है कि जो दारू बनाने वाले सूक्ष्म जीवों को बगैर ऑक्सीजन की जगह पर रख देते हैं, तो वह शराब का काफ़ी दिनों तक रखी रहती है, उस सूक्ष्म जीव उसमें क्रिया करते रहते हैं, वो अल्कोहल में बदल जाता है, जहाँ बहुत गंदी बदबू आती है। तो ऑक्सीजन का अभाव होता है। इसमें हमारी पेशी कोशिकाओं में जब हम बहुत लैक्टिक अम्ल निकलता है और प्लस ऊर्जा होती है। लैक्टिक अम्ल जब निकलता है, जब हम कोई भी काम बहुत ज़्यादा कर दें या दौड़ दें, जिससे हमारी जांघों की जो मांसपेशियाँ होती हैं ना, वो थक जाती हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, जिससे कुछ देर के बाद लैक्टिक अम्ल निकलता है प्लस ऊर्जा। तीसरा रास्ता है जहां आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस और ऊर्जा। इस वाले रास्ते में आपको ऑक्सीजन मिलेगी, तो आपको इसके लिए 38,000 रुपये देने होंगे। कितने रुपये देने होंगे, 38,000 रुपये देने होंगे। ठीक है, तो यह क्रिया काय में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो उनके गुरु ने बोला बताइए आपको इन तीनों में से कौन सा रास्ता पसंद है। तो
जॉन सीना मानी ग्लूकोज, जॉन सीना को ग्लूकोज की जरूरत थी तो जॉन सीना बोला मुझे तो ये तीसरा वाला रास्ता पसंद आया है, क्योंकि जब हम कोई भोजन करते हैं तो भोजन के साथ हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के बाद कार्बन चलता है, ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ठीक है। और H2 यानी पानी हम बाथरूम या पसीने के द्वारा निकल जाता है और हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या होता है, ताकत मिल जाती है, हमें क्या मिल जाती है, ताकत यानी एनर्जी, है ना, ताकत मिल जाती है तो हम कोई भी कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है ना, ऑक्सीजन मिलने के बाद ग्लूकोज छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज का विखंडन। इसके साथ ही आपसे पूछते हैं कि ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर बताइए, तो यहीं से आपको इनका अंतर होता है। ऑक्सी श्वसन को हम वायवी बोलते हैं और अनाक्सी को हम अवायवी बोलते हैं, इनमें अंतर पूछते हैं। तो इसमें हम ऑक्सी श्वसन में अभी पढ़ा है हमने, ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। इसमें 38 एटम बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। इसमें कोशिका द्रव यानी कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया भाग ले रहे हैं। इनका अंतिम उत्पाद कौन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2 बिल्कुल बन रहा है। अनॉक्सी में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। इसमें कितने अणु बनते हैं, 2 एटम अणु बनते हैं। इसमें कोशिका द्रव में होती है, कौन इसमें संपन्न कोशिका द्रव में होती है। इसमें कौन कौन बनता है, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी एल्कोहल इसको बोलते हैं, दोनों बनते हैं। इस प्रकार आपको यदि समझ में आया हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि पसंद ना आया हो तो डिसलाइक ज़रूर करिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।